Hello friends, I Shyam Sundar Kumawat, Assistant Professor, Biyani Girls B.Ed College. I welcome you all on the behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on भारतीय सामाजिक संरचना की विशेषताएं। भारतीय सामाजिक संरचना जो भारतीय समाज है उसकी विशेषताओं के विषय में मैं आज व्याख्यान दूंगा। भारतीय सामाजिक संरचना की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता आती है प्राचीनता और स्थायित्व। भारतीय सामाजिक संरचना की प्राचीनता और स्थायित्व के लिए कवि अल्लामा इकबाल ने कहा है, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अर्थात जो प्राचीन संस्कृतियाँ भारतीय जो सिंधु घाटी सभ्यताएं थी उनके साथ जो मिस्र की, यूनान की, दजला फरात की जो सभ्यताएं थी वो मिट गई है, लेकिन भारतीय समाज और जो भारतीय संस्कृति है वो आज भी विद्यमान है। अतः अपन ये कह सकते हैं कि जो भारतीय सामाजिक संरचना है उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह प्राचीन है और इसका अभी भी स्थायित्व है। दूसरी विशेषता जब अपन देखते हैं तो आती है सहिष्णुता। जो भारतीय सामाजिक संरचना है उसमें सहिष्णुता का एक बहुत बड़ा गुण पाया जाता है। सहिष्णुता से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि विदेश की अनेक संस्कृतियां, विदेश की अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उन आक्रमणों को सहन करते हुए भी भारतीय संस्कृति ने उन विदेशी जातियों को अपने में समाहित कर लिया है। तीसरी बात आती है इसकी आध्यात्मवाद। आध्यात्मवाद से तात्पर्य यह है कि ईश्वर की आराधना या स्पिरिचुअल। यहाँ पर अपन ने भौतिकवाद को बिल्कुल भी भारतीय संस्कृति में स्वीकार नहीं किया है। भौतिक सुख की कामना हालांकि की गई है, लेकिन आध्यात्म के मुकाबले में भौतिक सुख को कभी भी ज्यादा मान्यता नहीं दी है। नेक्स्ट बात आती है समन्वयता, कोऑर्डिनेशन। जो भारतीय संस्कृति है, विदेशी आक्रमणकारी विदेशी जातियां यहाँ पर आई, लेकिन भारत ने उन सभी को अपने में आत्मसात करते हुए, कोऑर्डिनेशन करते हुए अपने आप में उनको मिला लिया। हालांकि भारतीय समाज में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ों के साथ साथ अनेक जातियां यहाँ पर रहती है, लेकिन फिर भी उनमें आपस में आंतरिक रूप से अपन देखते हैं तो वो भाई भाई की तरह महसूस करते हैं। नेक्स्ट बात आती है निरंतरता की। जो भारतीय समाज है या जो भारतीय संस्कृति है वो प्राचीन समय से, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके समय से लेकर के और आज तक निरंतर अनवरत रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर होती जा रही है। अपने अब जैसे पहले भी मैंने भी कहा था कि भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो अन्य संस्कृतियां थी वो विलुप्त हो गई है, काल कवलित हो गई है, लेकिन भारतीय संस्कृति के जो गुण प्राचीन समय में थे वो गुण आज भी पाए जाते हैं। अहिंसा की बात करें, सत्य की बात करें, या वैदिक ब्राह्मण उन्होंने जो मंत्र उच्चार किया जाता था उस समय वो आज भी किए जाते हैं। अतः अपन ये कह सकते हैं कि जो भारतीय सामाजिक संरचना है उसकी ये विशेषता निरंतरता भी पाई जाती है। नेक्स्ट बात आती है धर्म की प्रधानता। जो भारतीय समाज है उसमें धर्म की प्रधानता है। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक और जन्म से लेकर के मृत्यु तक यहाँ पर अनेक धार्मिक संस्कार किए जाते हैं जो धर्म की प्रधानता को उजागर करते हैं। भारतीय लोगों पर, भारतीय समाज पर धर्म की प्रधानता है, धर्म का बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट बात आती है अनुकूलनशीलता। परिस्थितियों के साथ भारतीय समाज ने, भारतीय संस्कृति ने, भारतीय लोगों ने परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना सीख लिया है। विदेशी जातियां यहाँ पर आई, वो यहाँ पर आकर के बस गई। भारतीय लोगों ने, भारतीय संस्कृति ने उन लोगों के, जैसे अपन बात करें यूनान से खगोल और ज्योतिष का ज्ञान लिया है, तो यह अनुकूलनशीलता को ही दर्शाता है कि अपन ने विदेशी जो जातियां थी या जो विदेशी संस्कृति उनके अनुकूल या उनकी विशेषताओं को अपने में आत्मसात कर लिया है। ग्रहणशीलता की बात करते हैं। जो भारतीय संस्कृति है वो विदेशों की जो अच्छाइयां थी उनको ग्रहण करते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन भारतीय संस्कृति में जो बुराइयां आ रही थी उन बुराइयों को छोड़ते हुए भारतीय संस्कृति निरंतर प्रगति के पथ पर आगे जा रही है। अंतिम बात आती है सर्वांगीणता। जो भारतीय संस्कृति है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता सर्वांगीणता है। यहाँ पर केवल शारीरिक या मानसिक सुख की ही बात नहीं की जाती है, बल्कि व्यक्ति के चतुर्दिश विकास की बात की जाती है। सर्वांगीणता की बात शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, नैतिक सभी प्रकार के विकास की बात भारतीय संस्कृति में की जाती है, जिसमें पुरुषार्थ की बात कही गई है। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात भारतीय संस्कृति में कही गई है। कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। साथ ही यहाँ पर पुनर्जन्म की बात कही गई है। भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्म ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जो लोग हैं या इनकी जो विशेषताएं हैं उन लोगों का है जो आगे जाकर के पुनर्जन्म भी होता है कर्मों के हिसाब से।
वर्णाश्रम है, यहाँ पर 4 वर्णों की बात कही गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात कही गई है। आश्रम व्यवस्था है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की बात भारतीय सामाजिक संरचना में कही जाती है। ऋण की बात कही जाती है, 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, देवऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनसे मुक्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करता रहता है। और लास्ट बात आती है संस्कार की। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों की बात कही गई है। इस तरह से अपन देखते हैं कि भारतीय सामाजिक संरचना की ये बहुत बड़ी विशेषताएं हैं जो भारतीय समाज को विश्व के अन्य समाजों से एक अलग पहचान दिलाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। For more details, you visit our website www.gurukpo.com.